हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है, 2 से 3 वीडियो बना दिया है मैंने। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। तो ही आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर ये और ये 4 क्वेश्चंस है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है। अरे बात समझ में? चलिए, देख लिया आपने। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी गई है। तो देखिए ये लिखी गई है 22/7, ये पाई है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये भी लिखी गई है P/Q के रूप में। क्यों? क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लिखकर ये तीन बार है, तो 3 बार 0 लगा दीजिए। ऐसे डैश डैश है तो डैश डैश कर दीजिए, यानी कि P/Q के रूप में लिख दिए हम। इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के सामने 1 लिख दीजिए, बाकी 2 बचा उसको 0 रख दीजिए, यानी कि P/Q के रूप में लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों संख्या क्या है, P/Q के रूप में है। यही P/Q के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या? अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? तो परिमेय संख्या के लिए लिखते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। जिसे क्या किया जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या आया बात समझ में? यानी कि P/Q के रूप में ये इसमें से कोई भी चीज लिखा गया है। तो देखिए P/Q के रूप में, देखिए लिखने के लिए, देखिए ये 4 है, 4 का वर्गमूल निकालिए। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि हम इसको 2/1 के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, √3 को नहीं लिख सकते क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल निकलेगा, जब √3 का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। अच्छा, 5√3, √3 का मतलब एप्रोप्रिएट, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, दशमलव में आएगी। तो इसलिए ये भी क्या होगा, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, पहला आंसर सही हुआ। यानी कि परिमेय संख्या कौन है, √4 आपका एक परिमेय संख्या है। आया बात समझ में? अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 0, 1, 2, 3। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। तो इसमें से अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 2। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही होता है अभाज्य संख्या 2 से, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होता है, तो यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हुआ, ठीक है। ऐसे ही लगातार 40 तक प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा बताइए। अब देखिए लगातार 40 तक प्राकृतिक संख्या का योग, 40 तक क्या होता है, यानी कि लगातार 40 कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 40 तक आप लिखिए और लिखकर जोड़िए। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप सबमिट करिए। तो सबमिट करेंगे तो इसमें से कौन सी संख्या को मतलब कौन से आंसर सही होगा। देखिए 40 तक तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, सारी संख्याओं को लिखकर यानी कि जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि
फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है, प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है n कोष्ठ में n+1/2, यानी कि n क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना कहा है? 40 तक, यानी कि 40 अंतिम संख्या हो गया। तो 40 कोष्ठ में 40 + 1/2, यानी कि 40 गुणे 41/2, यानी कि 2 से काट दीजिए, 20 बार में कट गया, 20 का 41 में गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 चौका 800, 820, यानी कि आंसर कितना आया? 820 आ गया। ठीक है, 20 में 41 से गुणा करेंगे तो 820 आएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो सारा क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो ठीक है, अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया? ठीक है, अब नोट हो गया, मैं अब अगला और क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग और अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ये आपके पास कुछ नए क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें और दिया गया है 55, 22, 4, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 55,224 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? इनमें जो संख्या दी गई है, इनमें से कौन सी संख्या से ये पूरी तरह कट जाएगा? विभाजित मतलब कट जाएगी। तो देखिए, 11 से कटाइए, 11 × 5 = 55, 11 दूआ फिर 2 बार उतरेगा, यानी कि यहाँ पर मैं भाग दूं 55, 22, 4 से, तो 11 × 5 = 55, कट गया। देखिए 22 उतरा तो दो अंक उतरा तो 0 जाएगा, 11 दूनी 22, शेष क्या बच जाएगा? 4 बचेगा, यानी कि इससे तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब इससे नहीं कटेगा, तो ये कटेगा किससे भाई? देखिए 11 से नहीं कटेगा, 4 से। देखिए 4 का नियम है कि अंत की दो संख्या 4 से कट जाए वो संख्या क्या होती है? 4 से कट जाती है। तो 4 छक्का 24, 24 कट जाएगा ना, यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। 5 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि अंत में 0 और 5 नहीं है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो यानी कि 0 या 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये नहीं कटेगा, और कोई नहीं तो है नहीं, क्योंकि 4 से कट जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करिए। अब देखिए भाई 50 से 90 के बीच आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और अपने के अलावा किसी और से न कटे। जैसे कि देखिए मैं 50 से 90 के बीच, जैसे 50 से कहाँ तक जाना है? 90 तक, इसके बीच में कितनी संख्या आएंगी जो कि अभाज्य संख्या होगी, वो मैं लिख दे रहा हूं। जैसे कि देखिए 53, ठीक है, 59, फिर 61, आ रहा है बात समझ में, फिर 71, और क्या हो जाएगा? ऐसे ही आप जोड़ेंगे तो 71 के बाद 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है, तो 73 हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, फिर 80, 81, फिर 83, नहीं 81, 80, 81 कट जाएगा, 9 से 81 कट जाएगा, फिर 83 हो जाएगा। 83 के बाद ऐसे ही जोड़ते चलिए, तो 83 के बाद 84 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 86, 87, 88, 89, 89 हो जाएगा। ऐसे 89, देखिए 88 कट जाएगा, 11 8 88, ठीक है, और 87, 87 8 7 15, यानी कि 3 से कट जाएगा, 89 हो गया। उसके बाद 90 तक ही है, तो बस इतना ही हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करिए, देखिए 9 3 12, 12 9 21, 21, यानी कि 3 24, 24 1 25, 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 9 18, 29 9, 29 और 9 कितना हो जाएगा? जोड़ने में कहीं दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा मेरे को। 9 9 18 2 1 3, यानी कि 38 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ है? एक बार देख लेते हैं। 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 3 20, 9 29 9 18, 29 9
29 9 38, 38 का 8 कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है ना, 50 से 90 के बीच में। ठीक है, 50 के 90 के बीच में है 53 59 61, 61 के बाद 62 63 64 65 66 67, ओहो सॉरी, ये 67 भी होगा। देखिए यहाँ पर 61 होगा, यहाँ 67 होगा। अब जोड़िए, अब छूट गया था 67 68 69 70। हाँ ठीक है, 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 3 24 24 9 33 33 3 36 36 9 36 9 45 हो जाएगा। 45 का 5 लिख दीजिए, हाथ में 4 हो गया। अब देखिए 5 5 10 10 6 16 16 6 22 22 7 22 7 29 29 7 36 36 7 43 43 8 51 51 8 59 59 4 60 61 62 63 63 हो जाएगा। यानी कि 635 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए ये आपका आंसर सही हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए आपको याद होना चाहिए, ये देखिए नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चे भी करते हैं इन सब को, जैसे नवोदय वाले बच्चे होते हैं, ये नॉर्मल याद रखे रहते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो आपको भी याद रखना है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। मेरे को भी नहीं याद है, तो आप याद मेरे पर मत जाइए, ठीक है। मैं काउंट कर लूँगा, आप लोग भी काउंट कर सकते हैं। याद करना हर चीज़ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ बातें होती है, समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको जोड़कर आंसर बता देंगे। अब देखिए प्रथम 60 तक सम संख्या का योग। हाँ, यहाँ ये बात याद करने वाली है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे देखिए कह रहा है कि प्रथम 60 तक, प्रथम 60 तक तक तक, ये बात ध्यान में रखना है। तक कह दिया तो यानी कि 60 को भी लेना है, यानी कि प्रथम 60 तक, यानी कि प्रथम 60 तक कहने का मतलब है कि 60 से पहले, प्रथम मीन्स होता है पहले, यानी कि प्रथम 60 कहने का मतलब कि 60 से पहले जितनी भी सम संख्या है उनका योग ज्ञात करिए। तो 60 से पहले कितनी सम संख्या है उसका योग ज्ञात करने का है सूत्र लगातार, ये आप पढ़े होंगे, लगातार सम संख्या का योग। क्यों लगातार आ गया, लगातार क्यों आ गया भाई, 60 से पहले जितनी भी संख्या सम संख्या लिखी जाएंगी वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, पहली बात तो 0 से होगा, सम संख्या 0 है। तो 0 2 4 6 ऐसे 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे सम संख्या होगा, तो लगातार ही तो होगा। तो यानी कि लगातार होगा, इसलिए मैंने लगातार लिख दिया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर जोड़िए, n कोष्ट में n + 2/4 यानी कि 60 जो हो गया n के जगह पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंतिम संख्या है। तो 60 कोष्ट में 60 + 2/4। अब देखिए यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो 60 कोष्ट में 60 + 2 हो गया। तो देखिए 60 × 60 + 2 का मतलब क्या हुआ, 62, 62/4 कर दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 15 बार में कट जाएगा। तो देखिए 15 का 62 में गुणा करिए, 15 दूनी 30, 15 छक्का 30, सॉरी 15 छक्का 90, 90 और 3 93, यानी कि 930 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत लोग ये मारे होंगे, तो ये नहीं होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए ये आपके पास नया प्रश्न आ गया, जिसमें बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। और तीसरा बोल रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो सम तथा अभाज्य दोनों हो। 3 क्वेश्चनों को देख लीजिए और अच्छे से करिए। हो गया, ठीक है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इन लोगों को। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी बात कि आपको याद होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या होती क्या है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी बड़ी संख्या की बात की जाए, कितना भी अंक हो, तो सीधा हम 9 के पास जाते हैं। कितना कहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 बोलेंगे। अच्छा, 2 अंकों की तो 99 बोलेंगे, 3 अंकों की तो 999, और 4 अंकों की बोली तो 9999। ऐसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगी तो 5 ठे 9 लिख देंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो यानी कि ये बड़ी संख्या हो गई, बड़ी हो गई। और छोटी संख्या कह रहे हैं ना कि बड़ी तथा छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। योग मतलब होता है जोड़ना है, यानी कि योग मीन्स जोड़ ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या भी कह रहा है, तो छोटी संख्या क्या होती है? 1 लिखकर उसके साथ 3 शून्य दे दीजिए, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गई? 1 लिख दीजिए, और 4 अंकों की बोली गई है छोटी संख्या, तो उसके साथ 3 शून्य लिख दीजिए। 5 अंकों की बोली होती तो 1 लिखकर 4 शून्य देते हैं। 6 अंकों की बोलती तो 1 लिखकर 5 शून्य लिखते हैं, और 2 अंकों की बोलती तो 1 लिखकर 1 शून्य देते हैं, तो 2 अंक की हो जाती है। तो ऐसे ही ये क्या हो गई? छोटी संख्या हो गई। अब इनको जोड़ना है, यानी कि 9 हो जाएगा, इधर से ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 999 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया? सॉरी, ओहो, 10 999, ये आपका आंसर आ गया। आया बात समझ में? तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ यार, क्या करूँ, कोई नहीं ना करता है, करना पड़ता है, आप भी क्या करो, अच्छा लगता है। चलिए देखिए, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? ठीक है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो देखिए, 5 अंकों की कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों की कहे या 4 अंकों की कहे या 2 अंकों की कहे, ठीक है, तो जितना अंकों की कह रहा है, ठीक है, कह रहा है ना कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? क्या कह रहा है? कुल कितनी संख्या बन सकती है, यानी कि 5 अंकों की कह रही है। तो 9 लिख कर कितना अंकों का कह रहा है? 5, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया 90,000 आपकी संख्या बनेगी। अगर 4 अंकों की बोली होती तो 9 लिखकर 3 शून्य बढ़ा देते। 2 अंकों की बोली होती तो 9 लिखकर 1 शून्य बढ़ा देते। 10 अंक की बोलती तो 9 लिखकर 9 शून्य बढ़ा देते। ऐसे ऐसे 3 हो गया, 3 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 10 अंकों की ये कुल संख्या बनेगी। तो जितना कहेगा उससे एक कम करके जीरो लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोला है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो 9 लिखकर 4 शून्य बढ़ा दिए। ठीक है, वैसे ही 4 अंकों की बोलती तो 9 लिखकर 3 शून्य बढ़ा, 3 अंकों की बोलती तो 9 लिखकर 2 शून्य बढ़ा देते। आया बात समझ में? तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है? तो सम और अभाज्य दोनों है, यानी कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो यही सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, और ये सम संख्या है। तो सम और अभाज्य दोनों हो तो सुनिए, तो सम संख्या 2 0 2 4 6 8 10 यही होती हैं। इसमें बोल रहा है कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम में छांट लेता हूं कि सम कौन कौन सी संख्या है, तो एक तो ये होती है और एक ये होती है। ठीक है, और ये बाकी नहीं होता है, तो इनको हटा दीजिए। सम की बात कर लिए, और सम और अभाज्य दोनों हो, तो अभाज्य में कौन सा है? ये है कि ये है? तो ये है अभाज्य। अब रही बात की सबसे छोटी, सम और अभाज्य दोनों पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बात याद रखिए, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। और जो सबसे छोटी सम संख्या भी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। 0 से, लेकिन 0 अभाज्य संख्या है, जो कि 0 अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 0 क्या है? सम संख्या और पूर्ण संख्या है। तो 0
2, तो देखिए जो 0 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है बात समझ में। तो यानी कि 0 2 4 6 8 से ये आगे जाएंगे तो ये हमारी सम संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या की बात की जाए तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 3 5 7। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, पहले कौन कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। आ गया बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही, सिंपल सा क्वेश्चन था। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और भी इससे तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लाएंगे है, ठीक है। चिंता मत करिए, ठीक है। आपको टॉप से लेकर बॉटम तक हम ले जाएंगे, ठीक है। सॉरी, बॉटम से लेकर टॉप तक। अरे थोड़ा सा समझ रहा है ना। तो चिंता मत करिए, मैं जो भी है आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो टाइम हो गया है हम लोग को चलने का। तो हमारे पास बुक्स हैं, जैसे कि आर.डी. शर्मा है, आर.डी. शर्मा कह रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल है, देख लीजिए। ये आपको ये बुक देखे होंगे आप लोग, देखे हैं सपने में देखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हकीकत में भी देखे हैं। तो ये मैं आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए रहिए, और आप इस बुक को लगाते रहिए। इसमें एसएससी वगैरह, बैंक पीओ वगैरह का है, तो डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए रेगुलर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो तो अच्छी लगी रही होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।